बिहार के वोटर लिस्ट में जो करेक्शन चल रहा है उसी दरमियान एक बहुत बड़ा रिसर्च आया है जो कि कलकत्ता आईआईएम के 2 पीएचडी के छात्रों ने, जिसमें से कि एक प्रोफेसर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने दावा किया अपने रिसर्च में कि बिहार के अंदर लगभग 77 लाख ऐसे लोग हैं जो फेक वोटर हैं, जो कि पॉपुलेशन से उनको ज़्यादा आ रहा है। और वो प्रॉपर पीएचडी उनका थीसिस है, रिसर्च है, और वो कैसे उन्होंने रिसर्च किया है, किस आधार पे ये कह रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में। उन्होंने मुख्यतः जो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का जो 2011 का सेंसस है वहाँ से डेटा लिया है, और चूंकि 2011 के बाद 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने सेंसस का तो ले नहीं पाए, आगे कितना बढ़ा है, तो वो उन्होंने एनएफएचएस का डेटा लिया है। और अलग अलग एनएफएचएस का डेटा लेकर के, क्योंकि एनएफएचएस का डेटा में आपको माइग्रेशन वगैरह सब कुछ होता है, कितना कितना माइग्रेशन हुआ, आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन में, परमानेंट माइग्रेशन, तो वो सबको कैलकुलेट करके उन्होंने एक डेटा लाया है जिसके अनुसार 77 लाख बिहार में फेक वोटर्स हैं। कैसे, क्या संख्या उन्होंने बताया है? उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव हुआ अभी, चुनाव में पूरे बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अपडेट किया इलेक्शन कमीशन ने अपने लिस्ट को। उस लिस्ट के अनुसार जो जुलाई 2025 में अभी जारी किया गया है चुनाव आयोग को, इस प्रोसेस के स्टार्ट करने से पहले, उसके अनुसार बिहार में 7 करोड़ 89 लाख टोटल वोटर है। लेकिन जो इनका रिसर्च आया है ये विधु शेखर है और मिलन कुमार है, ये दोनों आईआईटी कलकत्ता में हैं। इनके रिसर्च के अनुसार बिहार में मात्र 7 करोड़ 12 लाख वो जो है वो वोटर है, यानी कि 77 लाख वोटर इनके रिसर्च में कम आ रहा है। कैसे इन्होंने कहा, और चूंकि ये कह रहे हैं कि ये 77 लाख कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इन्होंने रिसर्च किया, इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये 77 लाख कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ टोटल लगभग 42 से 45 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जीत का अंतर 2%, 2.5% से भी कम वोटों का है, और 17 सीट ऐसे हैं जहां पे जीत का अंतर 1% भी नहीं है। तो जहां पे ये 77 लाख जो होता है वो टोटल वोटर का लगभग 9.5% हो जाता है। तो जिस राज्य में 9.5% एक्स्ट्रा वोटर बैठे हुए हैं, और जिस राज्य में लगभग 45 से 50 सीट 2.5% से कम वोट के अंतर से जीता जाता है और हारा जाता है, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि ये 77 लाख कितना बड़ा खेल कर सकता है। अब आते हैं कि उन्होंने ये डेटा पे पहुंचे कैसे उन्होंने क्या रिसर्च किया। उन्होंने जो रिसर्च किया, एक तो ये कि 2003 में जिस तरह से आज ये गणना हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, इंटेंसिव जिसको कहते हैं, सर्च रोल को फिल्टर जो किया जा रहा है, वो 2003 में भी हुआ था। तो 2003 में जब इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया था तो बिहार में टोटल 4 करोड़ 96 लाख टोटल वोटर उस समय थे। अब चूंकि उस समय जो 2003 में वोटर थे वो 60 साल के उम्र के भी होंगे, 80 साल के उम्र के भी होंगे, तो कुछ मरे होंगे, तो उसका उन्होंने फिल्टर किया जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उससे उनको पता चला कि जो लोग 2003 में वोटर थे उसमें से आज के डेट में मात्र 3 करोड़ 41 लाख वोटर जो है आज भी जिंदा है, और बाकी के जो लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो वोटर थे, 1 करोड़ 55 लाख वोटर जो थे वो मर चुके हैं। ये इनका एस्टिमेट में, और ये बहुत आसान है। लेटेस्ट जो डेटा है इलेक्शन कमीशन का, और उसमें जिनकी आयु 2003 से पहले की है, 2003 में जो भी आयु है, जो भी आयु 2003 के बाद वाली है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये 3 करोड़ 41 लाख हो गया। उसके बाद जो कि 2003 के बाद 2011 में सेंसस हुआ है, तो सेंसस के डेटा के आधार पर इन्होंने 2011 तक कितने लोग ऐसे थे जो 2003 से 2011 के बीच में 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का उम्र हो गए, वो सेंसस के डेटा से निकल गया। और वो कितना निकला? वो निकला 2003 से लगभग आपका 2003 से लेकर 2011 तक कितना निकला, और उसी जिस रेट से वो बढ़ा 11 तक, उसी रेट से उन्होंने कैलकुलेट करके कर दिया 2025 तक का, तो वो निकलता है 4 करोड़ 83 लाख है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बाहर चले गए होंगे, माइग्रेशन किए होंगे, पलायन कर गए होंगे, तो पलायन का डेटा निकालने के लिए उन्होंने एनएफएचएस का डेटा निकाला। 2011 तक का पलायन का डेटा सेंसस कमीशन से निकाल लिया, और 2011 से लेकर 2025 तक का जो डेटा है वो निकाला उन्होंने एनएफएचएस के डेटा से। 2003 से लेकर 2011 तक जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, उसके दौरान पूरे बिहार में 49,65,000 लोगों ने दूसरे राज्यों में जाकर के
पलायन किया, परमानेंट पलायन किया। उसी आधार पे फिर उसके बाद 2012 से लेकर 2025 के दौरान ये संख्या जो है वो 72 लाख हो गई। यानी कि 72 लाख वो और 49,65,000 ये, इन दोनों को जोड़ दिया गया, 49,65,000 और 72,000 को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार भी आते हैं, माइग्रेशन, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग जो है वो बाहर जाते हैं तो बिहार से बाहर के लोग बिहार नहीं आते, कम आते हैं, तो उसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया और वो हुआ 8,80,000। तो 72 प्लस 49,65,000 माइनस 8,80,000, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1,12,00,000 रुपए, 1,12,00,000 टोटल पॉपुलेशन ये आता है जो कि माइग्रेंट है। तो इसमें अगर आप 4 करोड़ 3 करोड़ जो 2003 से पहले वोटर थे, 4 करोड़ 43 लाख हो गए 2003 से लेकर के 2025 तक के बीच में, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें ये जो माइग्रेशन वाले हैं 1,12,00,000 है, इसको माइनस कर दीजिए, तब आता है 7,12,00,000। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो कह रहा है कि 7,89,00,000 है, यानी कि 77 लाख का ये डिफरेंस है। अब रिसर्च में होता है डिस्क्रिपेंसीज होती है 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कोई भी जो अच्छा रिसर्च होता है वो मैक्सिमम 10% डिस्क्रिपेंसीज होती है, 5% होती है। जो टेस्ट वगैरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है 5% डिस्क्रिपेंसीज को अलाउज करते हैं। तो अगर 5% डिस्क्रिपेंसीज इसमें मान लीजिएगा तो 77 लाख में अगर 5% माइनस कीजिएगा 3.5 लाख इसमें और माइनस कर दीजिए, फिर भी ये लगभग 73 साढ़े 73 लाख होता है। मैं कहता हूँ 10% माइनस कर दीजिए तब भी ये 70 लाख बचता है। हम कहते हैं 20% माइनस कर दीजिए, 50 लाख तो होंगे कम से कम, 25% माइनस कर दीजिएगा तब भी 50 लाख है। ऐसे 33% अगर आप माइनस कीजिएगा तब भी 50 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि एक्स्ट्रा है। और 50 लाख का मतलब होता है लगभग 7%। उस राज्य में जहां पे 2.5% से कम वोटों के अंतर से 50 सीटों का चुनाव होता है, निर्णय होता है, वहां पे अगर 5% वोटर भी एक्स्ट्रा हैं तो वो कितना चुनाव को बदल सकते हैं, यही समझिए। और इसको अगर आप सीट वाइज कीजिएगा तो ये जो 77 लाख एक्स्ट्रा सीट है, इसको अगर आप सीट वाइज कीजिएगा तो 25 से 50,000 वोटर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं। हो सकता है किसी में 5,000 ही बढ़े हो, किसी में 50,000 बढ़े हो, लेकिन एक एवरेज 25 से 30,000 वोटर हर विधानसभा में बैठे हुए हैं। ये एक रिसर्च आया जिसको समझने की जरूरत है। देखिए वो जो ओरिजिनल रिसर्च है उसमें बहुत सारा फार्मूला वगैरह इस्तेमाल किया गया है। उस रिसर्च का मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा। हालांकि वो आपसे डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि वो जो पेड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप चाहिए वो रिसर्च तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको वो पेपर भी उपलब्ध करा देंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।